जय मसीह की। Praise the Lord. प्रियो, आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। जी। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। Amen and amen. What a beautiful outcome of such a serious situation. कितनी गंभीर परिस्थिति का कितना खूबसूरत परिणाम। कितनी गंभीर परिस्थिति। मेरे पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यहोशू और इस्राएली जो थे, इनके सामने यरीहो के लोग खड़े थे। और यरीहो जो था एक ऐसा शहर था जो कि अजय समझा जाता था, जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था। और मेरे प्रियो, जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, जब आप ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो कि अजय समझे जाते थे, जिनको कोई हरा नहीं सकता था, चीजें काफी गंभीर हो सकती है। चीजें काफी गंभीर हो सकती है। जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, जब आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता, चीजें कई बार काफी गंभीर हो जाती है। मेरे प्रिय, कई बार छोटी छोटी बातें भी कई बार हमको बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं। और जो सीरियस इश्यूज होते हैं वो तो वाकई में सीरियस होते हैंगे, पर जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे होते जिनका कोई समाधान नहीं होता है, जिनका कोई वे आउट नहीं होता है, जिनको कोई हरा नहीं सकता, जिसका कोई उपाय नहीं होता है, चीजें काफी गंभीर हो सकती हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पे खूबसूरत परिणाम को एक गंभीर परिस्थिति के सामने, एक गंभीर परिस्थिति में हमें खूबसूरत चीजों को होते हुए देखते हैं। और सब कैसे? क्यों कर? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को अपने बीच में अलाउ किया। इन्होंने अनुमति दी परमेश्वर को कि परमेश्वर के बीच में आए और वो फैसला करने पाए कि चीजें कैसे होंगी। हम दूसरे पद में देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोवा ने यहोशू से कहा। यहोवा ने यहोशू से कैसे कहा? जब यहोशू अपनी बातों को लेके परमेश्वर के पास में गया, जब प्रभु के लोग अपनी चीजों को, अपने संघर्षों को, अपने युद्धों को, अपने आंसुओं को, अपने दुखों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के गए, तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। जब परमेश्वर के लोग अपनी बातों को परमेश्वर के पास में लेके जाते, परमेश्वर हस्तक्षेप करते। इतनी गंभीर परिस्थिति का इतना खूबसूरत परिणाम हम कैसे देखते? तब देखने पाते जब लोगों ने अनुमति दी कि परमेश्वर उनके बीच में कार्य करे। जब उन्होंने परमेश्वर की सुनी और जब वो परमेश्वर के तौर तरीकों से आगे की ओर बढ़े, जैसा परमेश्वर उनसे कह रहे थे, जब उन्होंने वो किया, हम खूबसूरती को उनके बीच में आते हुए देखते, खूबसूरती को उनके बीच में आते हुए देखते। जब उन्होंने परमेश्वर की सुनी, जब वो परमेश्वर के पास में गए, अपनी चीजों को, अपने इश्यूज को, अपने दुखों को, अपने परेशानियों को, अपने संघर्षों को वो परमेश्वर के सम्मुख लेकर के गए और उन्होंने कहा, प्रभु आप बताइए हमें क्या करना है, आप बताइए हमें क्या करना है। और परमेश्वर ने जैसा बताया, इन लोगों ने वैसे ही सुना। और जब हम देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की सुनी, तब हम देखते खूबसूरती इनके बीच में, खूबसूरती इनके बीच में आने पाए। परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो आपके बीच में खूबसूरती को ढेला मांगते। मेरे प्रिय, हम हन्ना को देखते हैं और हन्ना ने अपने दुखों को लेके वो परमेश्वर के पास में गई। हन्ना अपने आंसुओं को लेकर के परमेश्वर के पास में गई। हन्ना अपनी निराशाओं को लेकर के परमेश्वर के पास में गई और परमेश्वर ने उसके दुखों को देखा, परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देखा और उसके जीवन में हस्तक्षेप किया, उसके जीवन में हस्तक्षेप किया। मेरी आवश्यकता इस बात की होती है कि आप अपनी चीजों को लेके परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर के पास में जाएं। कई बार क्या होता है कि हम सबसे आखिर में परमेश्वर के पास में आते हैं। पहले हम वो सब कुछ कर लेते हैं जो कि हमको लगता है कि ये उपाय हो सकता है। पहले हम वो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं जो हमको लगता है कि नहीं, आसान, यहाँ से समाधान मिल सकता है, वहां से समाधान मिल सकता है, शायद ये उपाय हो जाए, शायद वो उपाय हो जाए। अपनी सारी चीजों को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, अपने सारी चीजों को, जो भी हमको मार्ग दिखाई देता है, हम उन तमाम मार्गों को ट्राई कर चुके होते हैं। उसके बाद में हम परमेश्वर के पास में आते हैं। मेरी भी आवश्यकता इस बात की है कि आप सबसे पहले परमेश्वर के पास में आए, सबसे पहले परमेश्वर के पास में आए, उसके सबक अपनी बातों को रखें और सुने परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और सुने परमेश्वर क्या कह रहे हैं। दूसरा पद बहुत खूबसूरत है। दूसरे पद में से लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा,
और परमेश्वर ने यहोशू से कहा आप उस जगह पे आने पाए जहां पे परमेश्वर आपसे बात करने पाए, अपनी बातों को आपके सम्मुख रखने पाए। आप उस जगह पे आए, अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ में आप उस जगह पे लेके आए जहां पे अपनी सारी बातें आप परमेश्वर से कहें और परमेश्वर आपको बताने पाए यहाँ पे ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा करना है और यहाँ पे ऐसा करना है। परमेश्वर के सुनना सीखें, परमेश्वर की सुनना सीखें। परमेश्वर की जब आप सुनेंगे अपने जीवन में आप खूबसूरती को देखेंगे। एक पद को देखेंगे नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसके 30 और 31 पद को देखेंगे। यहोवा के विरुद्ध जी ना तो कुछ बुद्धि जी और न कुछ समझ जी ना कोई युक्ति चलती है। आमेन। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ ना तो बुद्धि कोई बुद्धि और न कुछ ना कुछ समझ समझ ना कोई युक्ति ना कुछ चलती युक्ति है। चलती है। युद्ध के दिन के लिए जी घोड़ा तैयार तो होता है जी परंतु जय यहोवा ही से मिलती यहोवा है। ही से मिलती है। परमेश्वर के विरुद्ध कोई बुद्धि नहीं चलती, कोई युक्ति नहीं चलती, कुछ नहीं चलता। जो परमेश्वर ने तय किया है वो होने पाएगा, चाहे कितनी गंभीर परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कितने मजबूत लोग क्यों नहीं हो, चाहे कितने अजय लोग क्यों नहीं हो, चाहे कितना मजबूत नगर क्यों नहीं हो। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के विरुद्ध कोई बुद्धि नहीं चलती, परमेश्वर के विरुद्ध कोई समझ नहीं चलती, परमेश्वर के विरुद्ध कोई युक्ति नहीं चलती। जैसा परमेश्वर ने ठाना है, जैसा परमेश्वर ने चाहा है वो चीजें हो जाती है, आमीन। वो चीजें हो जाती है। फिर बहुत आवश्यक है कि अपनी बातों का परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आए और आप उसकी सुने, हालेलुया। और आप उसकी सुने कि वो आपसे क्या कह रहा है और वो उन परिस्थितियों के बारे में वो आपसे क्या कह रहा है। जब आप सुनेंगे परमेश्वर की, आपके बीच में खूबसूरती आएगी। फिर परमेश्वर के वचन में एक खूबसूरत सा जन है, उसका नाम याईर है। और हम देखते हैं याईर ने क्या किया। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी मर गई है और अब गुरु को परेशान मत करो, हम देखते हैं उसके बावजूद भी वो यीशु को अपने घर ले करके गया। अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी, जो भी परिस्थितियां थी, उसकी बेटी मर गई थी, उसके बावजूद भी वो यीशु को अपने घर लेकर के जाता, जबकि उसके लोग मना कर रहे थे, नहीं 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 ये मत करो, रहने दो, गुरु को अब तक मत करो, अब कोई आवश्यकता नहीं। उसके बावजूद याईर जो है वो यीशु को अपने घर लेकर के जाता है। और हम देखते हैं कि अपनी परिस्थितियों के बावजूद भी, अपने लोगों के विरोध में जाने के बावजूद भी यह यीशु को लेकर के जाता है, अपने घर पे लेके जाता है। हम देखते हैं खूबसूरती आती है, हालेलुया। खूबसूरती आती, उसकी बेटी जिंदा हो जाती, उसकी बेटी जीवित हो जाती है, उसके पास में रहने पाती है और एक बड़ा सेलिब्रेशन वहां पे होता है, एक बड़ा उत्सव वहां पे होता है। पर मेरे प्रिय, अगर यार यीशु की बात को नहीं सुनता, अगर यार यीशु की बात को सुन करके यीशु को अपने घर लेकर के नहीं जाता, तब क्या होता, उसको अपनी बेटी को दफनाना पड़ता, उसको अपनी बेटी को दफनाना पड़ता। पर क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सुना, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सुना और उसके अनुसार उसने किया, हम देखते उसकी बेटी, उसकी मरी हुई बेटी वो जीवित हो जाती है और उसके पास में रहती है। और एक बड़ा उत्सव उस परिवार में, उस क्षेत्र में निकल करके आता है। कब? जब वो अपनी परिस्थितियों के बावजूद वो यीशु की सुनते हैं और वो करते हैं जो यीशु ने उनसे कहा। मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि अपनी चीजों में आप परमेश्वर को अनुमति दे। चीजें कितनी गंभीर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है ये ज्यादा आवश्यक है। आप अनुमति दे परमेश्वर को, आप इसकी सुने और जैसा वो कह रहा है वैसा आप करेंगे, आप अपने जीवन में खूबसूरती को प्राप्त करेंगे, आप अपने जीवन में खूबसूरती को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सदा से अपनी उत्तम बातों के द्वारा हमारे जीवनों को संभाला है, संवारा है, प्रभु बेहतर बनाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम आज आपसे कहना चाहते हैं, हमारे सारे प्रियों की, हम सबकी मदद करें कि जीवन की अपनी उन हर परिस्थितियों में भी प्रभु जी हम आपके पास में आना ना छोड़ें। अपने हर एक गंभीर परिस्थिति को भी हम आपसे कहना
कहने वाले लोग होने पाए प्रभु जी, ताकि आप हमको सही बात बता सकें, आप हमको कुछ समझा सकें, हमें कुछ सिखा सकें और हम अपने जीवनों में उत्तम बातों को देख सके, सुंदर बातों को देख सके, रास्ता निकलते देख सके। मेरे लोगों को हम सबकी मदद करें हर समय आपके पास में आने के लिए, क्योंकि आपको हमारा ख्याल है, आपको हमारा ख्याल है। धन्यवाद प्रभु, जिस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।